तो हेलो फ्रेंड, दिस इज मी आदर्श भैया, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर जो है 5, जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। और ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और इस लेक्चर में दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट 15 जो है उसे ख़त्म कर देंगे, अच्छे से करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 15 शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो है जो आपको बेसिक का पता होनी चाहिए, चलिए वो देखते हैं। अगर हमारे पास एक नॉर्मल सा फ्रैक्शन है, उस नॉर्मल से फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे वही चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो देखो, मेरे पास एक सिंपल सा नंबर है, एक सिंपल सा फ्रैक्शन है 23/10। एक सिंपल सा फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन कहेंगे। इसे मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे? देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नीचे देखो, नीचे क्या है, 10 है। 10 में कितना जीरो है? 10 में एक जीरो है कि नहीं? देखो प्यार से देखो, यहाँ एक जीरो है कि नहीं, है ना, एक जीरो। तो 10 में एक जीरो है, तो जो ऊपर नंबर रहेगा जो न्यूमरेटर में, अभी आपको पता होगा ये न्यूमरेटर रहता है, ये डिनोमिनेटर रहता है, इतना तो आपको पता ही होगा। ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या है, 23 है, तो यहाँ लिख दो 23, ठीक है, लिख दिया 23, ठीक है, इतना बात क्लियर है। डिनोमिनेटर में 10 है, 10 में कितना जीरो है? एक जीरो है। तो राइट से, नंबर के राइट से, यहाँ राइट से देखो, एक नंबर एक जीरो है ना, तो एक नंबर है 3 के पहले फिर डॉट लगा दो, डेसिमल लगा दो, तो क्या बन गया 2.3। पहले क्या था? पहले 23/10 था। ये किस में था? ये था एक सिंपल फ्रैक्शन में। अब हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं? कर दिया ना। तो चलिए देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर में 100 रहा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर डिनोमिनेटर में समझ लो एक नंबर है 5, न्यूमिनेटर में एक नंबर है 576/100 है, इस तरह से नंबर है। तो अभी क्या है, अभी ये सिंपल फ्रैक्शन में है, इसे भी डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जो ये न्यूमरेटर है पूरा सेम टू सेम ऐसे लिख दो, 576। 100 में कितना जीरो आता है? 2 जीरो आता है। तो राइट से दो नंबर को छोड़ के डॉट लगा दो, एक नंबर छोड़ दो, दो नंबर छोड़ दो, अब ये बिंदी लगा दो। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 5.76। पढ़ते कैसे हैं इसको? 5.76 नहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे? 5.76। मैंने आप पहले के लेक्चर में बता रखा, ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। बट भैया अगर न्यूमरेटर में सिर्फ 2 डिजिट रहे, जैसे अगर ऐसा रहे 57/100 रहे भैया, तब हम क्या करेंगे? ऐसा रहा तो क्या करेंगे हम? सो देखो, इस सिचुएशन में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो नंबर है वो नंबर को एज इट इज लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यही आपको काम करना है, जो न्यूमरेटर में नंबर उसको एज, जैसे है ना, जैसे का तैसा लिखो। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, देखो नीचे 100 है, 100 में कितना जीरो आता है? 100 में 2 जीरो आता है। तो राइट से दो नंबर को छोड़ के डॉट लगा दो, एक नंबर छोड़ दो, दो नंबर छोड़ दो, देन यहाँ पे डॉट लगा दो। बट भैया यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? तो देखो, डॉट लगाने के बाद यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ जीरो लिख दोगे, जीरो, तो क्या बन गया 0.57। तो इस तरह से दोस्तों हमें सॉल्व करना है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमें इस प्रैक्टिस सेट में इसका काम लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो दोस्तों, आपके टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ कुछ खाली खाली डब्बे हैं, खाली खाली, हाँ बिल्कुल खाली खाली डब्बे हैं। तो इसमें हमें बॉक्स को फिल करना है, एम्प्टी बॉक्सेस को भरना है। तो चलिए फिल करना चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3/5। तो उसके आगे देखो क्या लिखा है, यानी अगला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, फिर ये तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है। ये इक्वल टू के बाद अलग अलग स्टेप हो जाता है। पहले स्टेप में क्या है, 3/5 इज इक्वल टू, दूसरे स्टेप में क्या है, न्यूमरेटर में 3 इंटू बॉक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है 5 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू बॉक्स। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है, एक ऐसा नंबर यहाँ लिखना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आंसर आना चाहिए। यानी 5 से मैं कोई ऐसा नंबर यहाँ लिखूंगा जिसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आना चाहिए। तो देखो 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 2 जा 10 आ गया। अब जब मैंने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम 2 से ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? देखो यहाँ 10 था ना, तो यहाँ ऐसा नंबर हमें लिखना है जिसको 5 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो मुझे 10 आना चाहिए। तो 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आ गया।
नीचे 10 लिखा, नीचे 2 लिखा तो ऊपर भी 2 लिखना है। देन 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या 6/10। अभी मैंने आपको बताया, देखो ऊपर एक नंबर है तो जो नंबर है वो पहले नंबर लिख दो, वो जो भी नंबर है वो नंबर को पहले हमें लिख देना है। फिर क्या करना है, नीचे एक 10 है ना, 10 मतलब एक 0 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा देना है। पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो, तो क्या बन गया 0.6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25/8 इज इक्वल्स टू 25 इंटू बॉक्स 8 इंटू 125 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू बॉक्स। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये नंबर दिया है, ऑलरेडी नंबर दिया है कि 8 को ये नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा। अभी देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ा था, बट यहाँ ऑलरेडी ये नंबर दिया है 125, तो ये सेम नंबर को यहाँ भी हमें लिख देना 125। ठीक है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगा लो ना, जब पहले से आपको क्वेश्चन मिलते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा लो, देख के आपको लिखना है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। आप क्या करना है, 25 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 3125, ये आपका आंसर आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। फिर 8 को अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 आंसर आ रहा है। अब यहाँ फाइनल बॉक्स में आंसर लिखना है, तो पहले जो न्यूमरेटर में है उसे हम एज इट इज लिखेंगे। मैं आपको बताया हूँ ना, जो न्यूमरेटर में रहता है सेम टू सेम एज इट इज लिख दो। फिर नीचे देखो कितना 0 है, 1 2 3 0 है, तो राइट हैंड साइड से यानी लास्ट नंबर से आप 3 नंबर को छोड़ के डॉट लगा दो। 1 2 3 नंबर हो गया, यहाँ डॉट लगा दो, हो गया, सॉल्व हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं यार, जरूर से कमेंट कर देना कि मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगला देखो 21/2 इज इक्वल्स टू 21 इंटू बॉक्स 2 इंटू बॉक्स। और देखो मुझे ये इस बॉक्स में ऐसा नंबर लिखना है, इस बॉक्स में मुझे ऐसा नंबर लिखना है कि 2 से मैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 10 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 का टेबल पढ़ूंगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10, यानी 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना दोस्तों 5 से, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 21 5 क्या आ जाएगा 105, 21 5 105, 2 5 10। अब ये 105 जो उसको मैं एज इट इज लिखूंगा, जैसे है वैसे, जैसे का तैसे लिखना है। फिर देखो डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, 10 में एक 0 आता है, तो यहाँ एक नंबर के पहले यानी राइट हैंड साइड से एक नंबर के पहले डॉट लगा देना, तो ये डॉट हो गया। थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे, तो क्या बन गया ये दोस्तों 10.5 बन गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 22/40 इज इक्वल्स टू, देखो ये 22/40 इज इक्वल्स टू 11/20 कैसे बन गया। देखो मैं आपको एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ कि आपको पेपर में क्वेश्चन बदल के भी आता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक का तो क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ, बट ऐसा करा रहा हूँ कि आप ना कुछ अगर पेपर में क्वेश्चन बदल के भी आता है तो आप कर सकते हो। सो देखो ये कैसे हो, मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। 22/40 है, तो भैया ये 11/20 कैसे बन गया, तो देखो इसको ना डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया है, 2 2 ज़ा 4, ये 0 का 0 नीचे आ गया। देन इसे 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो इसी तरह से ये आंसर निकल गया 11/20। इसे 2 से मतलब डिवाइड किया है, ये बड़ा नंबर था ना तो छोटा किया, उसको डिवाइड किया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो 11 इंटू बॉक्स है और 20 इंटू 5 है। अब देखो 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। अब नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है ऑलरेडी, तो ऊपर भी 5 से कर दो। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लिखा रहा है ना तो अपना दिमाग ज़्यादा क्यों चलाना है भाई, लिखा है तो सेम टू सेम लिख दो। फिर 11 5 से कितना होता है, 11 5 से 55। अब न्यूमरेटर जो है उसको एज इट इज बॉक्स में लिख दो। नीचे 100 में कितना 0 है, 2 0 है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है। ठीक है, ऐसे आप लिख लो और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है वही सेम चीज इसमें हमें करना है, बट क्या करना है, उसमें हमें ऑलरेडी सॉल्व करके दिया था, सिर्फ हमें बॉक्स को फिल करना था, बट इसमें हमें पूरा सॉल्व करना। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, 3/4 है। भैया अभी आपने हमें बताया था कि नीचे 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, बट भैया यहाँ तो 4 आ गया। अब करे तो करे क्या हम, तो दोस्तों इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ 4 है ना, 4 को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, 4 को 10 100 1000 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। सो देखो सबसे पहले जो नंबर है ना, नंबर को अगले स्टेप में लिख लेना है, 3/4 इंटू कर देना है।
सो देखो दोस्तों, अगर यहाँ आप 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 100 आ जाएगा। कैसे? 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हो, 4 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 100 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 25 से किया तो ऊपर भी 25 से करना है। अब आप सोचोगे भैया हमें याद कैसे रखेंगे कि नीचे 25 से मल्टीप्लाई करना है? जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, तो इसको 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 100 आएगा। ऊपर ही दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा? 75 आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आपको? 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आंसर आ गया। अब ये क्या हो गया? 75। तो जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज नीचे लिख दो। लिख दिया भैया, आगे ही बताओ। नीचे 2 0 है ना, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। 1 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो। आगे आंसर कितना आंसर आ गया दोस्तों? यहाँ पे 0.75। ठीक है, इजी है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 4/5। तो 5 को भी कन्वर्ट करना है किस में? 10 या 100 या 1000 में कन्वर्ट करना है। देखो जो इजी लगे, अगर 10 में कन्वर्ट हो रहा है तो 10 में कन्वर्ट कर दो, 100 में कन्वर्ट हो रहा है 100 में कर दो, 1000 में हो रहा है 1000 में कर दो। ये आपके ऊपर है, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसमें करो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे एज इट इज नीचे लिख लो। अगर मैं देखूँ 5 को, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों तो मेरा आंसर 10 आ रहा है। नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से कर दो। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो 8 कैसे आया? यहाँ से आया 8, यहाँ से 8 आया। ठीक है, 4 2 जा 8। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भैया आप 8 कहाँ से लाए? तो देखो यहाँ से लाया 4 2 जा 8 और ये 5 2 जा 10 यहाँ से लाया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कहाँ से नंबर लिखा है। ठीक है, फिर 8/10 हो गया। तो जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज लिख दो। नीचे 10 है, 10 में कितना 0 है? 1 0 है, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 0 लगा। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 0.8। ठीक है, आपको लास्ट में जो फाइनल आंसर है उसको बॉक्स में कर दो, आपका 1 मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, आपको और मतलब अच्छा इंप्रेशन जाएगा। पेपर है ना आपका बहुत अच्छा दिखेगा। ऐसे हर चीज़ को बॉक्स बना दोगे ना, आंसर जो भी है ना उसको पेंसिल से बॉक्स बना दो, एकदम मज़ा आ जाएगा देख के। पेपर जो चेक करेंगे ना मिस, बोले हाँ बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बच्चा बहुत अच्छे से पेपर कर रहा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है? 9/8। तो क्या करेंगे? 9/8। अब मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 10 100 या 1000 आएगा। सो देखो अगर मैं 8 को 125 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं 8 को 125 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर 1000 आ जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो कि भैया हमें तो याद नहीं रहेगा कि 125 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या करना है पता है आपको? देखो सबसे पहले आपको 1000 से 8 को डिवाइड कर लेना है। जैसे 8 है, 8 को मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ तो 8 के टेबल में 10 नहीं जाएगा तो उससे कम, तो 8 1 सा 8 हो जाएगा। इसे माइनस करूँगा तो 10 - 8 2 और ये 0 का 0 नीचे आ जाएगा। ये क्या बन गया? 200 बन गया। 8 के टेबल में 20 आता है, 8 2 सा 16 आता है, 8 2 सा 16। इसे माइनस करूँगा तो यहाँ कट करके यहाँ बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, 10 - 6 4 और ये 0 का 0 नीचे, ही तो 40 हो गया। 8 के टेबल में 40 आता है क्या? 8 5 सा 40, तो क्या आ गया आंसर? 0 0। सो इस तरह से अब देखो यहाँ लास्ट में 0 0 आ गया ना, यानी हमारा ये जो आंसर है वो, अब मैं अगर 8 को 125 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर 1000 आएगा, यानी मेरा आंसर सही आने वाला है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप डिवाइड करके चेक कर लो, पहले 10 से करो, अगर लास्ट में 0 0 आता है तो हाँ, तो जो ऊपर नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करो। अगर लास्ट में 0 0 नहीं आता है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके चेक करो, उसमें आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो 1000 से करके देखो। ठीक है, सो इस तरह से मैं आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लेके चलेगा, बट अच्छी बात है। चलो अब देखो यहाँ पे 125 नीचे है तो ऊपर भी 125 से कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1125। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1000। अब क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर वाला नंबर है उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे, 1125 इस तरह से। अब देखो 1000 में कितना 0 है? 1 2 3 3 0 है, यानी राइट हैंड साइड से 3 नंबर के पहले पॉइंट लगा देना है, 1 2 3। तो यहाँ क्या करना है? आपको पॉइंट लगा देना है। ये आ गया आपका आंसर, कितना आ गया? 1.125। सो दोस्तों ये लास्ट के 4 सम बचे हैं, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये है। तो यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन है 17/20, तो इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज सेम टू सेम नीचे लिख देंगे, देन अब उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं अगर 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 100 या 10 या 1000। मेरे को यही 3 नंबर से लाना है ना। आपको ये इस चीज़ में यही ध्यान रखना है कि आपको जो नीचे वाला नंबर है या डिनोमिनेटर है उसमें 10 लाना है, या तो 100 लाना है, या तो 1000 लाना है। तीनों नंबर में से कोई एक नंबर आपको लाना है, ये बात सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो देखो, अगर मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 25 100 नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह से मल्टीप्लाई करो। 5 0 0, 5 2 10 आ गया, 100 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से सो देखो, यहाँ नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 5 85 अपॉन 25 100 हो गया। न्यूमरेटर वाला नंबर जो है उसको एज इट इज लिखेंगे। फिर देखो 100 में कितना जीरो आता है दोस्तों, 100 में 2 जीरो आता है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। देन यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 0, तो ये लो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 0.85। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 36/40। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो देखो 36 और 40 4 के टेबल में दोनों नंबर जाता है कि नहीं जाता है। देखो अगर इसको देखो तो 4 9 36, 4 10 40 जा रहे कि नहीं दोनों एक टेबल में। तो क्या करेंगे दोस्तों, पता है हमें, ये जो है ना इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों एक ही टेबल में जाता है ना, ये दोनों नंबर एक ही टेबल में जाता है। तो पता है इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो 36 कब जाता है 4 के टेबल में, 4 9 36, देन ये 4 10 40, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों एक ही टेबल में जाता था, दोनों एक ही टेबल में जाता था, इसके लिए मैंने इसको इस तरह से किया। 4 9 36, 4 10 40। अब देखो क्या करेंगे पता है हम लोग, इस 4 को कट कर देंगे, इस 4 को कट कर देंगे, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बचा क्या, बचा भैया यहाँ पे 9/10 बच गया। अब क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में है उसको लिख दो, 10 है, 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 0 लिख दो, लो आपका आंसर आ गया 0.9। तो बहुत ही मजेदार सम से आपको सॉल्व करोगे आपको मजा आएगा, ठीक है। 7th क्या है, 6th है, 6th है 7/25, तो इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 7 ऊपर नीचे 25 मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। देन देखो 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर 100 आ जाएगा। 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो 25, देखो कैसे आएगा, मान 25 एक बार, 25 दो बार, कितना हो गया 50 हो गया। 25 3 बार 75, 24 4 बार 100 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। देखो 25 25 25 25 25 25 50 50 25 75 75 25 100 होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 7 4 28 और 25 4 100 हो गया। अब जो न्यूमरेटर में है उसको एक बार लिख दो 28। 100 में 2 जीरो आता है तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है तो 0, तो क्या का आंसर 0.2 है। एक लास्ट क्वेश्चन है 7th 19/200। अब देखो ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सो इसे कैसे सॉल्व करना है, 19/200। अब आप सोच रहे हो भैया नीचे 200 है, आप बोलिए इजी है, अरे बहुत हार्ड है। नहीं, हार्ड बिल्कुल नहीं है। कैसे करना है, ऐसे देखो 2, ये तो 200 है ना, तो 0 0 हटा दो, 0 0 थोड़ी देर के लिए हटा दो, सिर्फ 2 है। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 10 या 100 या 1000 आ जाएगा। मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 10 आ रहा है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से कर दूंगा। अब देखो 19 5 95 हो गया। नीचे ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 1000 आ गया। आगे कि नहीं आ गया, आ गया ना 1000। सो अब क्या करूंगा, देखो 95 को एज इट इज में लिखूंगा। नीचे देखो 1 2 3 3 नंबर है, 1 2 3। बट भैया यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही नंबर था, 3 नंबर के पहले पॉइंट कैसे लगाएं। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, 1 2 2 नंबर हो गया, तीसरा नंबर नहीं है तो तीसरा नंबर आप 0 ले लो। 3 नंबर हो गया, अब यहाँ डॉट लगा दो, डॉट के पहले कोई नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो, तो लो आपका आंसर आ गया 0.095। तो इस तरह से दोस्तों आपको करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसे भी जल्दी ही देखते हैं।
सो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी तक देखो, अभी तक क्या था, अभी तक हमारे पास एक फ्रैक्शन रहता था, एक फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, बट अब इस समय हमारा क्वेश्चन जो है उल्टा हो गया है। हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल फ्रैक्शन है, उसे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो बहुत इजी होने वाला है, सिर्फ आप ट्रिक जो है उसको याद रखना है। क्या करना है, देखो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसे आपको पॉइंट को हटा के लिख देना है। जो भी क्वेश्चन है उसे पॉइंट को हटा के लिख देना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है। देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक नंबर मतलब 1 0, 0 के बाद 1 लगा दो, आगे आंसर 10 हो गया, सॉल्व हो गया। देखो मजाक मस्ती में एक सम सॉल्व हो गया। चलो दूसरा भी सॉल्व करते हैं। सेम टू जो है ना, सेम टू सेम जैसे है वैसे लिख दो। क्या है 0 0 0 7 अपॉन में क्या लिखे भैया, देखो डॉट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, 1 0 2 0 3 0, 3 0 हो गया, यहाँ 1 लगा दो, हो गया सॉल्व, बिल्कुल हो गया सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब देखो 7 के पहले 0 का काम नहीं रहता है बच्चों। देखो दोस्तों कोई भी नंबर के पहले 0 लगाओ तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, बट हाँ नंबर के बाद 0 लगाओ, जैसे मैं ऐसा 7 के बाद 0 लगाऊंगा तो इसका मतलब है, बट अगर मैं 7 के पहले 0 लगाता हूं तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसे देखो 0 को हटा के मैं डायरेक्ट कर दूंगा 7/1000 इस तरह से। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे है वैसे एज इट इज लिख दो। 908 हो गया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 लगा दो, 1 लगा दो, 0 लगाने के बाद 1 लगा दो, ये सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, लो आपका आंसर आ गया है। जो क्वेश्चन है उसे एज इट इज लिखना है। फिर देखो डॉट के बाद कितना नंबर है, 1 2, तो 1 0 2 0, 1 लगा दो, हो गया आंसर। बहुत इजी है। देखो इसे कैसे करेंगे, 3 1 2 लिख दो, अपॉन डॉट के बाद कितना नंबर है, 1 2 नंबर है तो 1 0 2 0, 1 लगा दो, हो गया। लास्ट 7 0 4 0 0, ठीक है, यानी 70,400 है। डॉट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, 1 0 2 0 3 0, 1 लगा देंगे, हमारा आंसर आ गया। दोस्तों देखो ये आंसर तो आ गया है, अगर आप ये आंसर लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। बट अगर देखो तो इसको एक और मैं स्टेप कर सकता हूँ, एक और स्टेप क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ मैं करके दिखाता हूँ। ये 1 0 से ये 1 0 कट कर दूंगा, ये 1 0 से ये 1 0 कट कर दूंगा, ठीक है। अब क्या बन गया, ये बन गया 704/10, ठीक है। तो देखो ये दोनों आंसर सही है। अगर आप ऐसा लिखते, कैसा 70,400/1000 ऐसा लिखते तो भी ऐसा सही था, ऐसा भी, दोनों भी सही है, ठीक है। बट ऐसा लिखो थोड़ा ज़्यादा सही है, यहाँ 0 0 सिर्फ आपको कट करना है। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, बाय।